बनी। बाहर मोटा कंबल पड़ा हुआ है, वो डालना आज। रात को मैं ठंड के कारण जाग गई 2:30 बजे। तूने सारा कंबल अपनी तरफ किया हुआ था, मैं रजाई में छोटी पतली वाली छोटी में थी, वो जाग गई, उसके बाद नींद नहीं आई। योग मुद्रा। ये शांत अवस्था को हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, हम लोग कर्मयोग पढ़ रहे हैं, तीसरा अध्याय। उसमें हम लोग आज श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 36। अभी बहुत इसके बाद अंतराल के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भैया बोल रहे, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है?
हरिओम। प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ सिन, पाप का, पाप कैसे, उसका सोर्स क्या है, उद्गम। और यहाँ एक शब्द कहा गया है, आचरण। तो पाप एक आचरण। जब तक पाप आचरण में ना प्रतीत हो, तब तक वो पाप नहीं कहा जाता। किसी के आचरण में अप्राकृतिक विधि अगर नजर में आए, तो पाप पुण्य की विचार हो। ये एक विचार भी है, किसी के आचरण का विचार। जो दूसरे लोग करते हैं, पाप पुण्य का विचार कोई और कर रहा है। जिसके ऊपर आपका आचरण प्रभाव डाल रहा है, वो पाप पुण्य का विचार करने का सक्षम होता है। तो क्या करें, हम आचरण में कुछ करते हैं जो जिसके ऊपर वो आचरण का प्रभाव पड़ता है, उसके पास पाप पुण्य निर्धारण करने की क्षमता आ जाती है। ये तो बहुत जटिल हो गया कि हम आचरण करेंगे, उस आचरण की वजह से जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसके जिस जिस प्राणियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वह पाप पुण्य में उससे विश्लेषण करेंगे, कर सकते हैं, करेंगे। तो कैसा आचरण होनी चाहिए कि पाप पुण्य का विचार ही ना हो। मुझे बोलिए, बारिश जब कम बरसता है, ज्यादा बरसता है, क्या बारिश के आचरण में हम पाप पुण्य ढूंढते हैं? कि जब वायु पवन धीरे चलता है, नहीं चलता है, जोर चलता है, क्या वायु में हम पाप पुण्य ढूंढते हैं? जब एक बच्चा हंसता है, रोता है, क्या उसके आचरण में हम पाप पुण्य ढूंढते हैं? तो पाप पुण्य कहाँ शुरू होता है, हम कैसे किसी के आचरण की विषय में पाप और पुण्य की जो हमारे ऊपर एक एक बैलेंस है, उससे कैसे हम व्यवहार करते हैं? ये ऐसा होता है कि आचरण में शुद्धता चाहिए। आचरण प्राकृतिक होनी चाहिए। आचरण सबके भले के लिए, सबके मंगल के लिए होनी चाहिए। आचरण धीरज से होनी चाहिए। जब आचरण के बारे में हम थोड़ा बहुत ज्ञात हो जाए, तब जाकर हमें एक आश्वासना मिलता है कि ये पाप पुण्य के विचार से हम अलग हो जाते हैं, जब आचरण में शुद्धि आ जाती। आप देखो, सवेरे से लेकर रात तक
सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक हमारी आचरण कैसे हो, हमारे जो अहम की झंडा हम हर जगह गाड़ते हैं, उसके कारण सबके मनस्तत्व पर विक्षिप्त भाव जागृत होता है। जब जहां आपने झंडा गाड़ने की इच्छा प्रकट की, तब तक विक्षिप्त भाव दूसरों के मन में पलने लगा। अगर आपकी वजह से किसी में भाव जागृत होता है, ये हो गया पाप पुण्य का एक सोच जागृत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब आप ऐसे आचरण करते हो कि पता ही नहीं चलता, ईश्वर जैसे आचरण करते हैं। जब दीप में हम घी डालते हैं, कितना शब्द करते हैं, और ये जो दीप जल रहा है उसमें जो जीवन की घी डाला जा रहा है, इतना आहिस्ता वो डालते हैं, हमें ही पता नहीं चलता है कौन डालता है अपने अंदर में जीवन का घृत। तो ईश्वर अगर उनको हम पता नहीं कर सकते, तो हम हमारे आचरण से सबको कैसे पता चल जाता है हम हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये सोच है, हमारा ये कानून है, कैसे? ईश्वर जैसा सब कुछ करते हुए भी वो दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते हैं, टोकते नहीं, रोकते नहीं, जजमेंटल नहीं है, कुछ ही नहीं है। ऐसा है कि ईश्वर भी नहीं है। तो ईश्वर पाप में है ना पुण्य में? तो ऐसे अगर ईश्वर ऐसे आचरण करते हैं, हम हर जगह अपने अहम की झंडा गाड़ने के लिए इतना तत्पर क्यों हो जाते हैं? तो अपने आचरण विधियों को ईश्वर जैसे, वचनों में, मौन में, कर्म में, अकर्म में, कैसे हम अपने ना होने का प्रयास करें। जीवन भर हमें सिखाया गया है होने का। हमने ये किया, उस हमने ये करा, वो करा, हमारे वजह से ये है, ये सब हमारे होने का प्रयास। और आचरण में अगर हम हमारे ना होने का प्रयास कर ले, तो मेरे बिना भी सब कुछ चलता है, मेरे बिना सब कुछ जैसा है उससे बेहतर हो सकता है, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। इतनी अच्छी संकल्प का, इतने अच्छे जो चल रहा है प्राकृतिक चक्र, उसका सिर्फ एक दृष्टा। सब कुछ मेरे बिना भी चलेगा, मेरे लिए भी चलेगा, मेरी वजह से कुछ नहीं चलता। ये अगर हमारे आचरण में आ जाए, पाप पुण्य की दृष्टिकोण खत्म ही हो जाता है। मैं नहीं हूं, सिनेमा है मैं हूं ना, अभी है मैं नहीं हूं ना। इतना सूक्ष्म, इतना क्या कहते हैं, इतना सूक्ष्म तो फिर भी एक शब्द बन जाता है, उससे भी सूक्ष्मता से भी और निराला, कोई वजन ही नहीं। एक ऐसी अवस्था कि जैसे जब बहुत ऊंचाई पर पंछियां उड़ते हैं, आप देखोगे
कि उनका पंख जरूर हिलता है, लेकिन उसकी गति उस पंख की गति से मिलता नहीं है। लगता है पंख बहुत आहिस्ता हिल रहा है, लेकिन उनका गति बहुत जोर हो रहा है। जब दर्शन और गति में फर्क आ जाता है, वो आचरण में ना आप में ना किसी में पाप पुण्य के विचार अंकुरित हो सकता नहीं, हो सकता। मैं का अनुभव पाप का अनुभव होता। जहां मैं से हम आगे बढ़ जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं मैं से, बस पाप वहीं तक, मैं तक। क्या इतना चलेगा? ओरिजिन ऑफ पाप। हाँ अर्पिता। शबीना जी, हाँ मामा। वो एक आचरण है। जब आचरण में आप मैं को प्रकाशित करते हो, तो जिस जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उनमें उस आचरण को पाप पुण्य में विभक्त कर सकते हैं। नजरअंदाज कर ले तो उनकी महिमा, लेकिन सबको ये हक है कि आपके आचरण पर पाप पुण्य की विचार कर सके। सबको हक है। इसीलिए मनुष्य या आध्यात्मिक भाव की जागृत हुई है इसी पाप पुण्य के कारण। अगर आपके कर्मों का हिसाब और कोई आप तो नहीं रख सकते हो, कोई और नहीं रखेगा, तो आप आपकी निर्धारित ब्रह्म भाव में नहीं जा पाए। इसीलिए सबका नमस्कार करके जो हमारे पाप पुण्य का हिसाब रखने की काबिल है, उनको नमन करके अपने आचरण में शुद्धि लाए। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई अनुभूति? कुछ नहीं। वेरी गुड। पूछो स्वागता, वैशाली, कुछ तो बोलो। एक्चुअली जो विपरीतता में हम लोग फंसे होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा 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 बुरा, पाप पाप पाप, पुण्य पुण्य पुण्य, इसका जो हम हिसाब रखते थे ना एक्चुअली पहले, तो सत्संग में आने के बाद अभी वो एक्सेप्टेंस में आ रहा है। कोई भी कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे ऊपर नजर आके, तो तुम्हारा देखो, तुम्हारी स्थिति बता रहा है, तुम्हारा पाप पुण्य का जैसे आपने बोला ना हिसाब बता रहा है करके, कोई रख रहा है तो खुश हो जाओ, अंदर आ जाओ, अपने में तृप्त रहो। कोई कुछ बताएगा। विपरीतता का जो ज्ञान है ना, वो अभी समझ में आ रहा है। विपरीतता एक्चुअली जाके अंदर एक से ही निकलती है, एक सेल्फ से ही निकलती है, वही दो बन जाती है। तो वो जब समझ में आता है ना, तो मन एकदम अंदर शांत रहता है, बाहर का कोई असर नहीं पड़ता है। पहले कोई अप्रिशिएशन करता था, एकदम मन उछलने लगता था, कोई निंदा करेगा तो भी एक मन के ऊपर असर रहता था। लेकिन अभी ये विपरीतता का गेम समझ में आ गया ना,
मन स्थिर रहता है, पता चलने लगा है। कि सबको पाप पुण्य का विचार करने का हक है। कोई अगर आपकी पाप पुण्य का हिसाब रखता है, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत मंगल करता है कोई अगर आपका पाप पुण्य का विचार रखता है। शाली तूने म्यूट खोली थी, बोली नहीं।